ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले देखेंगे हम एंगल। एंगल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव काउंट होता है एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव काउंट होता है एंगल, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल, ठीक है। एंगल क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया कुछ ऐसा, लाइक ठीक है, एक इस टाइप से बनाया। ओके, यहाँ पे देखो, ये पॉइंट आप मान लो ओ है, ये पी है, एंड ये क्यू है। एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लो, ठीक है। इसको एक्स एक्स ले तो एक्स ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे ओ ले लो, इसी को यहाँ पे पी ले लो। ओके, ओ पी क्या है, टर्मिनल साइड। ओ एक्स क्या है, इनिशियल साइड, इनिशियल से टर्मिनल। ओके, तो ये है इनिशियल साइड ओ एक्स, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, ये है टर्मिनल साइड अब, टर्मिनल। मतलब वो जो लाइन है वो टर्मिनल साइड और हाँ इनिशियल साइड। बिल्कुल, ओ पी, हाँ ओ एक्स इनिशियल, ओ पी टर्मिनल। तो इस डायरेक्शन में जो एंगल दे रहे हो आप, वो दे रहे हो थीटा, ठीक है ना। सेम सिचुएशन यहाँ पे ओ एक्स, इसको अगर मैं शिफ्ट करता ऐसा करके, रोटेट करके, तो ये हो गया इनिशियल आपका, इनिशियल साइड, और ये हो गया आपका टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। अब जो इनिशियल से काउंट कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका एंगल माइनस थीटा, ठीक है। ओ एक्स एक्सिस की तरह वर्क कर रहा है, जैसे एक्स वाई प्लेन के अंदर आप ओ एक्स देखते हो ना, वो ओरिजन है एक्स एक्सिस की तरफ है, अगर ये एक्स एक्सिस इधर है, ठीक है, तो इधर से हमेशा एक्स एक्सिस से एंगल काउंट होता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से हमेशा काउंट होगा एंगल। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या किया हमने। तो फर्स्ट के लिए इसके लिए लिख लो, इफ द डायरेक्शन ऑफ एन एंगल, इसके लिए तो फर्स्ट लिखा हमने, इफ द डायरेक्शन सर आपने माइनस थीटा लिखा है सेकंड वाले। ऑफ, हाँ ऑफ एन एंगल, तो इफ डायरेक्शन ऑफ एन रोटेशन, रोटेशन ऑफ एंगल, तो डायरेक्शन ऑफ rotation, direction of rotation is anti-clockwise, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा हो गया, ये वाला फर्स्ट वाला, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, द एंगल इज कॉल्ड एंगल इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, ठीक है ना। सेम चीज, इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज अगर यहाँ पे आ जाएगा, देन द एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव एंगल काउंट होगा, ये नेगेटिव एंगल काउंट होगा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि जैसे मान लो मैंने ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स, ये वाई, या अभी क्वाड्रेंट देख लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो मैंने क्या बताया आपको, एंगल हमेशा कैसे लेना है आपको, एंगल हमेशा हमको एक्स एक्सिस से लेना है, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, ओ एक्स है। अगर मुझे, मैंने कोई लाइन यहाँ बना दी ऐसे करके, ये पी पॉइंट है, तो आप अगर मैं पूछता ये एंगल इस टाइप से कितना होगा, ये मान लो 30 डिग्री है, ठीक है ना। ये अगर मैं इधर से देख रहा हूँ 30 डिग्री हो गया। अगर इसी को मैं यहाँ से देखूँ,
तो ये एंगल क्या है बताओ? सर 360, 330। 330, नेगेटिव 330, ये ध्यान रखना, -330 डिग्री। ठीक है, अच्छा, ये डायरेक्शन पे नेगेटिव देखा थ्री आपने, थर्टी ये वही सेम चीज है। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको यहाँ से, इनिशियल से टर्मिनल क्रॉस करके, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो ये 330 डिग्री नेगेटिव एंगल होगा। सेम अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ मैं, तो 30 डिग्री बोलेंगे इसको, है ना? समझ में आया इन दोनों का मीनिंग? सिमिलरली ऐसा भी बोल सकते हो कि मान लो ये यहाँ पे कोई एंगल बना दिया, इस साइड कोई एंगल ले लिया, ठीक है? तो अगर यहाँ से ये एंगल -120 डिग्री है, तो यहाँ से कितना होगा ये? सर मतलब पॉजिटिव 240। 240, हाँ वही 240, 240 डिग्री पॉजिटिव एंगल इधर से, ठीक है ना? तो 240 पॉजिटिव टू भी, हाँ फोर्टी पॉजिटिव 240 डिग्री, ये एक यहाँ से ही काउंट होगा हमेशा, ध्यान रखो ओ एक्स, मतलब मैं जो भी एंगल लेना हूँ, लेंगे आप जो भी एंगल लोगे टेक्नोमेट्री में, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लोगे, ठीक है ना? सारे एंगल तो यहीं से काउंट होते हैं सारे एंगल। कॉपी कर लिया इसको? यस सर, हो गया कॉपी। हो गया, इसको ऐसे नहीं सर, अभी नहीं हुआ। ओके कर लो एक, पॉजिटिव एंगल बोल दिया इसको, तो ये हो गया आपका नेगेटिव एंगल, ये जो एंगल है नेगेटिव है। सर जब ये एंगल नेगेटिव है तो फिर हम जनरली जब रियल लाइफ में तो हम उसको पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में एंगल्स को? एंगल नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव ही क्यों काउंट करते हैं? नेगेटिव से भी आ जाएगा आंसर, नहीं? मतलब अपने हम मतलब अपने प्रैक्टिकल लाइफ से हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में पॉजिटिव एंगल ही क्यों लेते हैं हमेशा? वो तो डिपेंड करता है इस पे ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव लेके चलते हैं, है ना? वैसे नेगेटिव भी लेता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप देखोगे तो इस, अगर बुक की बात करो जो आप पढ़ रहे हो ना, वैसे तो आप नेगेटिव भी देखोगे। अच्छा एंगल जैसा आप क्या बोल रहे हो, जैसे कि किसी भी बिल्डिंग बिल्डिंग से बिल्ड कर रहे हैं, वैसे पॉजिटिव एंगल क्यों देखते हैं? हाँ, हाँ, मतलब जिस फील्ड में रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है तो वहाँ पॉजिटिव एंगल ही क्यों लेते हैं? पॉजिटिव एंगल ज्यादा इजी रहता है करना, solve, इसलिए लेते हैं वो, तो वहां पे तो फिर वो जो ज्यादा इजी है उसके अकॉर्डिंग चलेगा ना, ठीक है? पॉजिटिव एंगल आराम से सर हो गया नोट। वैसे जो दोनों एंगल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट ये मतलब स्टार्टिंग से चला हुआ आ रहा है कि पॉजिटिव एंगल ही कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज वो उनको ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक है ना? बिकॉज एक इस टाइप से एक बन गया है ना थीम, इस टाइप से बन गया कि भाई सब पॉजिटिव लेके चलो, ठीक है ना? बी पॉजिटिव रहो, इसलिए सब पॉजिटिव ही चल रहे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है नेगेटिव लेंस आंसर नहीं है, नेगेटिव से भी आंसर आ जाएगा, बट नेगेटिव साइन को ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव साइन कई बार अच्छा पॉजिटिव में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी एंगल में, वो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, बट नेगेटिव कभी पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए उसमें ध्यान रखना होता है आपको कि नेगेटिव पॉजिटिव ना हो जाए, ठीक है ना? ये भी एक थोड़ा सा इफेक्ट है, इसलिए लोग पॉजिटिव लेके चलते। जैसे साइन, जैसे ओके सर। नेगेटिव एंगल की बात करें, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना? और कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। एंगल अगर वहाँ नेगेटिव रखता हूँ तो साइन थीटा के अंदर तो मुझे नेगेटिव का ध्यान रखना होगा, यस ठीक सर, है? बट कॉस कोस थीटा थीटा में होता है। पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना? ऐसा कुछ इफेक्ट होता है। ओके चलो, नेक्स्ट से आगे चलते थोड़ा सा। अच्छा मेजरमेंट ऑफ एंगल, अब एंगल को मेजर कैसे किया ना, स्टार्टिंग की बात करें हम, जब एंगल बन तो एंगल इनिशियल मैंने बता दिया आपको, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल काउंट करते हैं, फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात आई, एंगल को मेजर कैसे किया जाए, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है ना? तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हमारे पास ना स्टार्टिंग में 3 मेथड थे। 3 मेथड बोले आप, 3 सिस्टम बोल दें, तीन सिस्टम बनाए हमने मेजरमेंट, ठीक है? फर्स्ट सिस्टम क्या था? फर्स्ट सिस्टम बनता है, हम तीनों में से थर्ड जो सिस्टम, उस ग्रेड सिस्टम होता है थर्ड वाला, उसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 सिस्टम है, रेडियन और डिग्री मेजरमेंट, उन्हीं को यूज किया जाता है, इसलिए थर्ड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट बोले हम इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, और इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं,
इंग्लिश सर ये क्या नाम लिखा है? शिक्षा जेसिमल, जेसिमल शिक्षा जी, जैसे जेसिमल सिस्टम। और इंग्लिश सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं डिग्री, जो हम डिग्री बोलते हैं ना, उसी इसी का नाम है सर। ठीक है, डिग्री मेजरमेंट, जो हम जो यूज लेते हैं वो डिग्री बोल देते हैं, डिग्री, डिग्री मेजरमेंट। ठीक है ना। सेकंड जो है हमारा सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर मेजरमेंट या सर्कुलर सिस्टम बोल दिया, सर्कुलर मेजरमेंट, या फिर इसको बोल दिया रेडियन, रेडियन मेजरमेंट करना। ये रेडियन के अंदर पाई बाय टू, पाई के टर्म में। थर्ड जो है हमारे पास वो है, सर एक चीज कही। हाँ बोलो। सर मैं एक बार सर क्लास फिर से ज्वाइन कर दूं क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ कर लो रीज्वाइन कर, करूंगा तो शायद ठीक हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, कर लो। तो मैं entry बस ये भी देता हूँ। नाम ही लिख रहा हूँ मैं, तो भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो थर्ड जो हमारा ग्रेड सिस्टम है, थर्ड ग्रेड सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। ठीक है, सेंटिसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। तो चलो फिर दोनों नाम लिख देता हूँ, वैसे इतना ज़्यादा यूज नहीं है इनको, थर्ड वाले का तो यूज है नहीं। सेंटिसिमल, सेंटिसिमल, सेंटिसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, या फिर बोलते हैं इसको ग्रेड, ग्रेड सिस्टम। ठीक है ना, कोई ओके। चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं क्या क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। ये तीनों तीन सिस्टम दिए, इन तीन सिस्टम, स्टार्टिंग थ्री सिस्टम बनाए। फर्स्ट हम डिस्कस लेने हैं डिग्री के बारे में, डिग्री मेजरमेंट के बारे में। ओके, या फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा डिग्री मेजरमेंट। या इन्होंने क्या किया, एक राइट एंगल लिया स्टार्टिंग में, क्या किया, एक राइट एंगल 90 डिग्री का। ओके, तो उन्होंने क्या किया, वन राइट एंगल लिया, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल is divided, divided by, divided into 90 इक्वल पार्ट। एक राइट एंगल लिया उन्होंने, उसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, 90 इक्वल पार्ट, एंड each part is called 1 डिग्री। ठीक है, उन्होंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, उसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया पहले, तो जैसे मैं बनाता हूँ थोड़ा सा। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया स्टार्टिंग 90 डिग्री, उसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, जैसे वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट, फोर पार्ट। ठीक है, ऐसे डॉट 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 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है ना। और जो एक पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट है, उसको क्या बोला उन्होंने, जो ये मान लो ये पार्ट हुआ, इसको बोला 1 डिग्री। 1 डिग्री कौन सा, मतलब ये एंगल, ये एंगल। ठीक है ना, ये 1 डिग्री बोला उन्होंने फर्स्ट पार्ट का, इसको 1 डिग्री बोल दिया। ठीक है, इसको 1 डिग्री कहा उन्होंने। उन्होंने फिर क्या किया, जो 1 डिग्री बनाया ना उन्होंने, 1 डिग्री, ये एंगल 1 डिग्री, इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया अगेन। तो इस 1 डिग्री को अगेन 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो ईच डिग्री, ईच डिग्री, ईच डिग्री इज डिवाइडेड, each degree is divided into 60 equal parts, into 60 equal parts, 60 equal parts, and each, and each part, and each part is called 1 minute। ठीक है,
1 डिग्री को अगेन 60 पार्ट में डिवाइड करके उन्होंने 1 पार्ट को 1 मिनट कहा ना, ईच पार्ट को 1 मिनट बोल दिया, तो 1 डिग्री के अंदर क्या हो गया फिर, ऐसे अगर बोल तो 1 डिग्री के अंदर आपको पता लगा कितना हो गया, 60 मिनट्स हो गए। 50 मिनट्स। तो ये अच्छा मिनट के लिए एक ये डैश लगा है पर ठीक है, ये 1 डैश इसका मतलब 60 मिनट, ये मिनट को इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है ना। कॉपी किया आपने, ये बताओ। सर मतलब ये 1 डिग्री के अंदर से इसमें निकले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो 1 डिग्री ना उसमें 60 इक्वल पार्ट फिर से किए इन्होंने, छोटे 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 60 पार्ट किए इस 1 डिग्री के, तो 1 डिग्री के अंदर 60 पार्ट किए गए। कॉपी कर लिया, कर रहे हो कॉपी? यस सर, कर रहे हैं। ओके, सेम सिचुएशन क्या किया फिर इन्होंने आगे, जो अब हर एक मिनट, एक 1 मिनट बन गया ना, 1 मिनट को फिर अगेन इन्होंने 60 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है ना, फिर उसमें उन्होंने क्या बना दिया, सेकंड बना दिया, ठीक है। इससे बाद नेक्स्ट वही ईच सर ये डिग्री, तो 60 के ऊपर आपने ये सिंबल किस चीज का लगाया? ये सिंबल मिनट का सिंबल है, सॉरी ये मिनट का नहीं है, हाँ 1, हाँ सॉरी मिनट का, ये 1 1 लगाओ ना, मिनट का सिंबल, मिनट, ये मिनट का, इस पे 2 सिंबल आ जाएंगे तो सेकंड का बन जाएगा। इसका मतलब ये 1 डिग्री में 60 मिनट्स हो गए। सर कितना एंगल को इन्होंने छोटा बना दिया था, बहुत छोटा हो गया तो। क्या? सर ये तो बहुत छोटा एंगल हो गया फिर तो। हाँ हाँ बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, उन्होंने मतलब ये तो ऐसे कैलकुलेट थोड़ी किया हुआ, जिस हमको लग रहा है वो तो मशीन की इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट किया हुआ ना चीजें। सर इसका टाइम से रिलेशन है हाँ डिग्री का? बिल्कुल 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 बिल्कुल, डिग्री टाइम से ही रिलेटेड है। अब ये कन्वर्जन आएगा आगे, आप देखोगे, मिनट में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, ये सब कन्वर्जन आएगा। हो गया। लास्ट यस लाइन सर। से बस, लास्ट लाइन लिखनी है। देखो, सर हो गया नोट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने डिग्री मिनट में कन्वर्ट किया, और जो एक 1 मिनट बनाया ना इन्होंने, मतलब 60 मिनट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था उसको, और फिर हर एक मिनट को, ईच मिनट, हर एक मिनट को अगेन 60 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो सेम लाइन है वहाँ पे, ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 equal parts, and each part is is called 1 second। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए मैंने क्या बोला, ये 2 डैश, ये 1 सेकेंड का सिंबल हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड हो गए, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड फिर पॉइंट, सेकेंड जो है ये तो यहाँ पे फिनिश हुआ ना, यहाँ पे इन्होंने इक्वल पार्ट डिवाइड करके ये डिग्री विग्री भी बना दी, इतना ये डिग्री के लिए बता दिया।
उसके बाद उन्होंने क्या सर्कुलर मेजरमेंट, सेकंड जो पॉइंट हमारा है सर्कुलर मेजरमेंट वाला। सर्कुलर मेजरमेंट में क्या किया, सर्कुलर मेजरमेंट पे उन्होंने एक सर्कल बनाया पहले, ठीक है। तो सर्कुलर मेजरमेंट का उन्होंने क्या किया, सर्कल बनाया। ओके, सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। बस उनमें एक चीज ध्यान रखी उसने कि जो आर्क लेंथ है ना, ए भी मान लो, आर्क की जो लेंथ है वही रेडियस की लेंथ नहीं, ये यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आर्क की लेंथ, रेडियस अगर मैं आर मान रहा हूँ, ओ से ए तक की लेंथ आर मान रहा हूँ स्मॉल, तो आर्क लेंथ भी आर ही लेनी है, ठीक है। इस सिस्टम में ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने ओ ए की लेंथ r/2 ले ली, r/2, तो फिर आर की लेंथ भी मुझे r/2 ही लेनी है, ठीक है ना। ये चीज इन्होंने यहाँ पर ली। तो इन्होंने जो एंगल बनाया ये क्या है, सर्कुलर के अंदर आ रहा है, सर्कुलर मेजरमेंट, सर्कुलर मेजरमेंट। इसमें क्या किया, जो इसमें एंगल बनेगा, एंगल कहाँ बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको उन्होंने क्या बोला, 1 डिग्री सी लगाया, ठीक है ना। यहाँ पे सी का सिंबल है सर्कुलर, यहाँ पे स्मॉल सी स्टेप्स लिखा हुआ है, 1 के ऊपर स्मॉल सी लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब सर्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिखा एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय एन आर ऑफ लेंथ, इक्वल टू its radius, at its center, called 1 radian। ओके, सी में क्या, सर्कुलर सिस्टम रेडियन मेजरमेंट, उल्टा बोल रहा हूँ, आई थिंक मैं डिग्री बोल दिया था। सी सर्कुलर मेजरमेंट का रेडियन की रिप्रेजेंट करता है, रेडियन, ठीक है। 1 सी मतलब 1 रेडियन, सर्कुलर मेजरमेंट, सी जो लिखा हुआ वो सर्कुलर मेजरमेंट को इंडिकेशन दे रहा है। ओके, तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई कि जो मेरा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, अच्छा डिग्री पे ये स्टेप्स लगेगा, ठीक है ना, डिग्री पे, एक सेकेंड, थोड़ा थोड़ा लगता है जीरो बन गया, 180 डिग्री हमेशा पाई रेडियन के इक्वल होगा, पाई रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है। 180 डिग्री हमेशा पाई की इक्वल होगा, पाई रेडियन के, ध्यान रखना रेडियन। अच्छा बट जैसे यहाँ पे तो हमने स्टेप्स लिखा है इसको, ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स लिखा है, ध्यान रखो कि बुक्स में जो होता है ना, बुक्स में आप देखो कि 180 डिग्री को स्टेप लिख देते हैं पाई, ठीक है ना। तो ये वैसे तो रोंग है, मतलब मैथमेटिकली तो रोंग लिखा हुआ है, 180 कभी पाई के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। मैथमेटिकली ये चीज रॉन्ग है, 185 है मैथमेटिकली रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे सी नहीं लगा हुआ, रेडियन नहीं लगा हुआ, जब तक यहाँ पे सी नहीं लगा तो रॉन्ग, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। बट क्या होता है ना कि जैसे ही, जैसे कि एक फॉर्मेट चला हुआ है, स्टार्टिंग से एक फॉर्मेट चला है कि 180 को पाई बोल दिया, तब उसको पाई बोल देते हैं, ठीक है ना। तो उसको अधिकतर पाई इस टाइप से ये ज्यादा दिखता है आपको बुक में, पाई रेडियन नहीं दिखता। बट अगर कोई आपसे ओरली मैथमेटिकली पूछे कि ये दोनों से राइट कौन सा है, तो ये वाला राइट है, ये डिग्री है, वैसा क्या, क्यों क्यों सर वो नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि जिससे पाई की वैल्यू 3.14 की जगह कुछ और ही आ गई है। हाँ इसलिए ये मतलब पाई रेडियन, यहाँ पे पाई, बिकॉज ये डिग्री है और ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना, पाई तो 3.14 समथिंग कुछ हो गया ना, इरेशनल ऐसा नंबर, इरेशनल है। इरेशनल नंबर हो गया, तो ये कभी भी इक्वल तो हो नहीं सकता। इसलिए ये इस पे सी यानी सर्कुलर सिस्टम का सी लगाना जरूरी है, बट
फिर मैं बोल रहा हूँ बुक में यही देखने को मिलेगा आपको 180 डिग्री इक्वल टू पाई लिखते हैं, जैसे हम भी लिखते हैं पाई अपॉन 2 लिख देते हैं ना, 180 को 90 को क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 2 बोल देते हैं, पाई अपॉन 2 90 डिग्री होता है। पाई अपॉन 2 रेडियन। ये भी गलत है, ये गलत है, इसको क्या लिखना है, पाई सी अपॉन 2, अब राइट है ये, समझ में आ रहा है। तो जो भी आप बुक में देखोगे एंगल देखोगे पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री होता है, बट 60 नहीं हो सकता, ये डिग्री कभी हो नहीं सकता जब तक इसको सी नहीं लगाया जाए सर्कुलर का, मतलब रेडियन का, ठीक है ना। बट फिर से एक बार पाई बाई 3 को 60 बोला जाएगा, ठीक है। मैं वैसे बताया आपको, ये इक्वल नहीं हो सकता, ये राइट तो यही है। चलो कॉपी कर लिया आपने, सर करना है। करो एक बार कॉपी फिर देखते हैं। सर लेकिन इसको पाई रेडियन क्यों बोला जाता है वो बता दीजिए एक बार। इसको पाई रेडियन क्यों बोला गया? यस सर। अच्छा, इसको पाई को पाई अगर हम लिखता तो ये इरेशनल नंबर हो जाता ना, तो इसको रेडियन में मेजरमेंट करने के लिए इसको सी बनाया गया, मतलब ये इसको स्टार्टिंग से लिखा ही इस टाइप गया है, जैसे बनाया गया ना, पाई रेडियन बोला गया, मतलब ये रेडियन डिग्री की इक्वल ही होगा फिर। अब इसको कैसे होगा वो मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा आगे, ये आप बताओ किसकी इक्वल कैसे हो गया ये, ठीक है ना, ये कन्वर्जन आगे पता लगेगा किसकी इक्वल क्यों है ये, ठीक है, आगे बता रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। तो सर ये प्लेन एंगल का मतलब ये हाँ ये मेजर ये जो मतलब इसका यूनिट है प्लेन एंगल का है ना, रेडियन। क्या बोलो, प्लेन आ जाएगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रेडियन है, रेडियन का ये जो यूनिट है ये प्लेन एंगल का है ना, प्लेन एंगल। हाँ हाँ हाँ, प्लेन में, हाँ एंगल लिया हुआ बिल्कुल। सर्कुलर मेजरमेंट ये रेडियन के अंदर कन्वर्ट किया हुआ 180 डिग्री। ओके, इसमें एक चीज वो है कि अगर मैं इसमें रिलेशन देखूं, रिलेशन बिटवीन, अच्छा जो थर्ड वाला है वो ग्रेड सिस्टम है, वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता ना, इसलिए मैं अभी स्किप कर रहा हूँ उसको। तो दो ही सिस्टम यूज होंगे आपके, रेडियन और डिग्री, ठीक है ना। बुक में आगे ग्रेड कहीं देखा जाएगा। कॉपी कर लिया, ये बताओ। सर हाँ सर सर ये हाँ पाई के ऊपर आपने क्या लिखा है सर, ये सी है। हाँ, सी लिखा हुआ सर्कुलर मेजरमेंट का, ये सर्कुलर का सी जो होता है ना कैपिटल वो, ठीक है ना। पाई इसको वैसे कैसे रीड करेंगे, इसको पाई रेडियन रीड करते हैं, इसको कैसे रीड करेंगे, पाई नहीं रीड करेंगे, पाई रेडियन, पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ओके, तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन हमने देख ही लिया है कि रिलेशन क्या होता है, आपको पता है कि पाई अगर 180 के इक्वल होगा तो 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 2 पाई रेडियन, 360। 2 पाई रेडियन जो हमारा होगा वो 360 डिग्री इक्वल होगा,
सिमिलरली अगर पाई रेडियन है तो वही पाई रेडियन जो होगा मैं 3 लगा देता हूँ, तो रेडियन बात लिखना पड़ेगा 180 डिग्री 180 वही चीज आ गई। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बोलूँ 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? सर 1 रेडियन होगा क्या कहते हैं 1/180 ये सर 1/pi है ना 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है ना। अच्छा सेम अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? अच्छा इसका जो अप्रोक्स वैल्यू होता है बताता हूँ, इसका जो अप्रोक्स वैल्यू होता है ना 180 अपॉन पाई का अप्रोक्स वैल्यू होता है वो होता है 57 डिग्री और 16 मिनट 16 मिनट, ये अप्रोक्स होता है। ये कहाँ से आ गया? तो अगर इसको आप सोल्व करना चाहो तो पाई की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने क्या लेके स्टार्ट की, पाई को 22/7 लेके सोल्व किया है, ठीक है, तब जाके ये आएगा, ठीक है ना। यहाँ पाई की बेस को 22/7 लेके सोल्व करके इन्होंने लिखा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, वहां से आता है ये सोल्व करके, ठीक है ना। बट ये कंडीशन है, कंडीशन देके बोला कि पाई की वैल्यू अगर जैसे आपकी जो कंडीशन होती है कि पाई इक्वल टू 22/7, बट वैसे रियल लाइफ में तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, पाई कभी 22/7 की इक्वल नहीं होगा, समझ में आ रहा है। बट ये क्या एक कंडीशन है, ये कंडीशन एक कंडीशन फिर एक तरह से मान लिया कि लेट कर लिया कि लेट ऐसा हो तो कंडीशन लेट करके ही हो सकता है ये, ठीक है, बिकॉज जो ये है ये क्या एक इरेशनल नंबर है और ये 22/7 क्या एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल कभी रेशनल के इक्वल होगा नहीं, तो ये कंडीशन देखें। सिमिलरली यहाँ पे जो पाई की वैल्यू उन्होंने सोल्व की होगी ना 22/7 लेके सोल्व किया है, फिर इसने मिनट बनाया। अच्छा ये मिनट कहाँ से बनाए वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये कहाँ से बन गया 16 मिनट कहाँ से आ गया, ये सबको समझ में आ जाएगा आगे। सर क्या आपने पाई पे क्या बोला था कि पाई की वैल्यू 22/7 हो सकती है नहीं हो सकती, क्या बोला था आपने? कभी ये 22/7 कभी भी पाई की इक्वल नहीं होगा, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। सर क्यों? बिकॉज पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 क्या एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल कभी इरेशनल इक्वल हो सकता है क्या? सर 10 तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हाँ हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। वो कंडीशन है बेटा, वो आप कंडीशन पढ़ते हुए आ रहे हो, वो ट्रू मैथमेटिकली ट्रू थोड़ी है वो, ये रेशनल। तो एक्चुअल में हम क्या लेते हैं फिर? एक्चुअल में तो हमको कंडीशन ये जो हम जो सर्कल के क्वेश्चन करते हैं ना पाई के लिए 22/7 लेके सॉल्व करते थे, आपने 10th तक वो किया होगा ना, वहाँ पे यूज किया होगा ज्यादा यहाँ, है ना। जैसे सर्कल के फॉर्मूले में पाई आर स्क्वेयर 2 पाई आर, है ना, वहाँ पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, यस सर। ठीक है। तो वहाँ पे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग 22/7 लेते थे, हमेशा पाई 22/7 नहीं हो सकता, बिकॉज पाई जो होता है ना, पाई पाई एक इरेशनल नंबर है, या फिर पाई को पाई रेडियन भी बोल सकता हूँ अगर मैं सी लगा दूँ तो, ठीक है। वैसे ट्रू नहीं है ये तो कंडीशन है, मैंने बोला ना कि पाई के लिए 22/7 कंडीशन है। अगर एक कहीं पे आप जैसे यहाँ पे भी आप पाई स्क्वायर करते थे, तो यहाँ पे भी कंडीशन होती थी कि 20 पाई को 22/7 लिख दो, क्वेश्चन के आगे 22/7 ये पाई की वैल्यू पुट करनी ही लिखा हुआ होना चाहिए था, बट हो सकता है बुक में ना लिखा हो, लेकिन ये अगर कंडीशन दी हुई है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है तभी आपको लेनी है। यहाँ पे भी आप ध्यान रखना अब से कि मैथ्स के अंदर अब से मतलब 11th में हो ना, तो 11th में तो आपको जब पाई की वैल्यू जब तक ना बोले कि 22/7 लेना है तब तक हम अपने मन से नहीं ले सकते पाई की वैल्यू 22/7, समझ में आया। जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि पाई को 22/7 पुट करो तब तक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको आई थिंक पहले ही बताया था कि अगर ये 5 पाई लिखा हुआ हो, है ना, या फिर मैं ये बोलूँ चलो 7 पाई लिखा हुआ हो कहीं पे, तो वैसे क्या होना चाहिए 7 पाई किसकी इक्वल होना चाहिए 7 इंटू 22/7, 22 के इक्वल होना चाहिए फिर तो, 22 ये तो गलत हो गया ना, 7 पाई के कोई 22 के इक्वल हो सकता है, समझ में आया। 7 पाई मतलब यहाँ पाई सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या है एक नंबर है नहीं only। सर 7/22 तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, इसलिए गलत है। तो अब मैं वही बोल रहा हूँ जब तक पाई के बारे में ना बोला गया आपको 22/7 लेना है तब तक अपने मन से 22/7 नहीं ले सकते वहाँ पे, ठीक है। अगर आप सर ये 57 डिग्री 16 मिनट लेंगे। हाँ 16 मिनट है ये 16 मिनट 16 मिनट तो सर ये 57 भी डिग्री। कंडीशन है या मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यूज की? ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्स वैल्यू है ये, और भी इसका आगे भी आएगा सेकंड में फिर और मिनी सेकंड और कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। चलिए ये जो कंडीशन जो आई है वो तो मैं आपको आगे क्वेश्चन में करवा दूंगा कि ये मिनट में कैसे कन्वर्जन हो रहा है इनका, ठीक है ना। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं ये बोल रहा हूँ मान लो कहीं पे सर लिखा 7 हो पाई की वैल्यू तो 7 पाई की वैल्यू तो 1260 आई है। 7 पाई की वैल्यू एंगल है वो,
ठीक है ना। 7 पाई का मीनिंग ये है कि अगर पाई को लेके चल रहे हो, अगर आप टिग्नोमेट्री के अंदर पाई को देख रहे हो तो वहाँ पे वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है हमेशा। पाई के ऊपर सी लगा हुआ है सर्कुलर के अंदर, तो उसको हम 7 पाई को मतलब 7, 1260 डिग्री। हाँ डिग्री बिल्कुल। तो हम 1260 डिग्री को 22 के इक्वल तो ले नहीं सकते कभी, वो तो एंगल है और वो एक नॉर्मल नंबर है, एंगल को नंबर के इक्वल तो नहीं ले सकते ना, तो ये वैसे भी गलत हो गया। तो 7 पाई को 7 पाई रहने देंगे हम। अगर जहाँ पे कहीं भी 7 पाई देख लिया तो जो ज्यादा सॉल्व करके अपने मन से 7 नहीं लिख सकते, 22 नहीं लिख सकते, ये कभी 22 के इक्वल नहीं लिख सकते ना। ठीक है, एंगल में हमेशा ध्यान रखना, पाई को हमें 22/7 के लिए करना नहीं कभी भी। 10 तक सर ये तो 1 रेडियन की वैल्यू है क्या, ये 57 डिग्री, या हाँ ये हाँ, पाई रेडियन? 1 रेडियन की है। 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट। ओके सर। ठीक है, बट अप्रोक्स वैल्यू है ये, तो अप्रोक्स वैल्यू निकाल रखी है इन्होंने, क्योंकि ये भी डायरेक्ट यूज हो सकती है, बट अप्रोक्स में हम तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन में इतना डायरेक्ट यही यूज होगा 180 डिग्री अपॉन पाई। क्वेश्चन जो सोल्व होंगे ना तो हमको यही यूज करना है। ओके, चलो फिर देखो, ये तो अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पे देख लिया हमने। दोबारा फिर देखते हैं, अगर 180 डिग्री अगेन 180 डिग्री पाई की इक्वल है, पाई रेडियन की इक्वल है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1 डिग्री सर 1/180 रेडियन, सर पाई अपॉन 180। सॉरी पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 डिग्री होगा। और ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है, इसके अप्रोक्स वैल्यू क्या है भाई? 0.01746 रेडियन। ठीक है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है इसकी 1 डिग्री की। ये लिख लो एक बार। सब क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ पे यूज होंगे सब। ये सब हमने किया है, कहानी अभी तक जो पढ़ी है हमने वो कहाँ पे यूज हो रही है। तो मतलब ये जो आपने लिखा 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01746 रेडियन ये भी अप्रोक्स ही वैल्यू है ना, इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये भी अप्रोक्स वैल्यू है, ये तो अप्रोक्स इसको ये वैल्यू। भी लिख सकते हैं ये दोनों इज